हरे कृष्ण। विगत दिनों हमारे पास एक महोदय आए थे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए। तो उन्हें मैंने उपाय के निमित्त विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का सुझाव दिया। तो थोड़ा उनके मन में थोड़ी शंका थी कि क्या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से जैसी उनकी समस्या थी, शायद उन्हें लग रहा था उसमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ उतना उचित नहीं है। तो उनके शंका का तो मैंने समाधान कर दिया, पर मुझे लगा कि शायद ये शंका और लोगों के मन में भी हो। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना करके आप सबों के साथ साझा करूं, ताकि आप सबों को भी पता चले कि विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा क्या है और इससे कैसे आपके 9 के 9 ग्रह ठीक हो सकते हैं यदि आप इसका नियमित पाठ करते हैं। तो अब हमारे जो गुरुजी थे वो तो अभी भी है हमारे गुरुजी, वो उनके लिए विष्णु सहस्त्रनाम से बड़ा कोई और उपाय है ही नहीं ज्योतिष के लिए। हमने भी अपनी बुद्धि से जो हमारे गुरुजी ने कहा हमने भी वही सीखा। तो हमारे लिए भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अत्यंत श्रेष्ठ है उपाय के तौर पर। जो किसी भी तरह के उपाय करने हैं, आपको 10 उपाय करने से अच्छा है एक ही उपाय करें जिससे हमारे 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएं। अब चलिए हम अपनी बुद्धि से मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि ये उपाय कैसे काम करता है। ऐसे विष्णु सहस्त्रनाम जो है विष्णु पुराण में भी, मत्स्य पुराण उसमें भी आया हुआ है, परंतु आज हम जिस विष्णु सहस्त्रनाम की बात कर रहे हैं वो महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है, जिसका कि पाठ आमतौर पर किया जाता है। यहाँ पर महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में इतनी मारकाट मची, युधिष्ठिर उससे बहुत ही क्लांत थे। वो कह रहे थे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, इतनी अपने लोगों को की मृत्यु के पश्चात मुझे ये राज्य चुभ रहा है। वो भगवान कृष्ण के पास गए, उनसे कहा कि हे वासुदेव, मुझे मेरे मन की शांति नहीं हो रही है, मैं बहुत व्यथित हूँ, मुझे आप कोई उपाय बताएं। भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि आप अपने पितामह के पास जाएं। युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म पितामह के पास, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पितामह, मैं बहुत क्षुब्ध हूँ, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे थोड़ी शांति मिले। और पितामह से उन्होंने कई प्रश्न किए, जिसमें मानव कल्याण के लिए भी उन्होंने प्रश्न किए कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से मनुष्य को सभी तरह की सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाए, मन की शांति भी हो, धन ऐश्वर्य भी मिले। उस पर उन्होंने पितामह से प्रश्न किया कि मेकम दैवतम लोके किम आप्येकम परायणम स्तुवन्तः कम कमर्चन्त प्राप्नुयुर् मानवा शुभम। युधिष्ठिर प्रश्न करते गए, भीष्म पितामह उनके उत्तर देते गए। भीष्म पितामह कहते हैं, एक बार उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा की श्रेष्ठता बताते हुए कहते हैं, परमम यो महत तेजः, परमम यो महत तपः, परमम यो महत ब्रह्म, परमम यः परायणम। उन्होंने कहा कि ये परम जो तेजवान है। उन्होंने युधिष्ठिर को यही समझाया कि विष्णु भगवान के ही आधार को लेकर के वही परम तत्व हैं, तो आप उनके सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस पर भगवान भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बताया और युधिष्ठिर ने उस पाठ को किया, उनको मन की शांति मिली। अब आप इसे ज्योतिष से अगर जोड़ें तो देखिए, युधिष्ठिर का मन क्लांत था, उनका मन क्षुब्ध था। अगर हम ज्योतिष के क्षेत्र में देखते हैं तो मन का कारक चंद्रमा है। कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात अगर आपका मन शांत नहीं है, कब? जब आपका चंद्रमा खराब है। तो जैसे युधिष्ठिर को अगर मन की शांति मिलती है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से, तो आपको भी शांति मिलेगी। अतः यदि आप अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आपके चंद्रमा ठीक हो जाएंगे, शुभ फल देंगे। अगर चंद्रमा अच्छे भी हैं तो और अच्छे हो जाएंगे। तो आप इस चंद्रमा को
के उपाय के तौर पे भी आप कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अब आइए, सूर्य, यदि आपके कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, किसी भी तरह से अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, सूर्य किस चीज़ के कारक हैं? राज सत्ता, प्रशासन, अधिकार, इन सब के अधिकार क्षेत्र जो आता है वो सूर्य के अधिकार किसी भी तरह का, आप जहाँ पर प्रशासनिक अधिकार समझते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे नौकरी में हो, कहीं भी हो, तो वो सूर्य के अधिकार क्षेत्र में है। अब सूर्य के लिए जब हम जल चढ़ाते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। अर्थात सूर्य को हमने क्या कहा है? नारायण। सूर्य भी नारायण का ही एक रूप है। तो जब सूर्य भी नारायण का एक रूप है तो क्या उनके सहस्त्र नाम के पाठ करने से हमें हमारे सूर्य अच्छे फल नहीं देंगे? अवश्य ही देंगे। अब आइए बात करते हैं मंगल की। मंगल किसका कारक है? ऊर्जा। आपके पास असीमित ऊर्जा है। अगर आपके मंगल अगर आप इसे ऐसे समझें, एक परमाणु विस्फोट होता है। जब परमाणु विस्फोट होने से आप उससे बिजली भी बना सकते हैं, वहीं एक परमाणु विस्फोट होने से लोग मारे भी जाते हैं। अब उस परमाणु के विस्फोट से आप किस तरह की ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते हैं, ये तो आपको देखना पड़ता है। तो अगर आप इसका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो मंगल की ऊर्जा जो विस्फोट कर सकती है, उसके जगह उससे आप जैसे आप बिजली बना सकते हैं, उसी तरह से मंगल की ऊर्जा को आप सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बुध की बात करते हैं। बुध क्या है? बुद्धि के कारक है बुध। बुद्धि, ज्ञान, आज उसे आप अगर एक शब्द में कहें जिसे आप इंटेलेक्ट कहते हैं, वो बुध है। तो आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से। यदि आपको ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान गुरु भी देते हैं, बुध भी देते हैं, इन दोनों में आप अंतर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। गुरु ज्ञान, ऊंचाई सब कुछ देते हैं, बुध भी देते हैं। तो और आप इतना तो आप सब जानते हैं कि बृहस्पति की पूजा आप करते हैं तो उस दिन आप भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं, गुरु ग्रह को अपने ठीक करने के लिए। पीले वस्त्र पहनते हैं, ये सब तो गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए करते हैं। तो अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो भी हमारे गुरु और बुध दोनों ठीक होंगे। अब आइए बात करते हैं शुक्र की। शुक्र क्या देते हैं? शुक्र धन, ऐश्वर्य के कारक हैं। और ऐश्वर्य की देवी कौन है? माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी। अब जिनके पति को अगर आप बार बार पुकारें तो पति और पत्नी तो साथ ही आएंगे आपके पास, तो लक्ष्मी स्वयं आपके पास आएंगी। और वो वैसी लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी नहीं आएंगी। जब वो भगवान विष्णु के साथ आएंगी तो आपको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होगी। और वो स्थिर लक्ष्मी आपको भोग और योग, इन दोनों के बीच में संतुलन बना करके चलने की प्रेरणा देगी, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी परिष्कृत रहेगी कि आप भोग और योग के बीच में संतुलन बना करके उसी समृद्धि को, उसी ऐश्वर्य को आप इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं शनि की। अगर विष्णु, जैसा आप सब जानते हैं, शनि बहुत पापग्रह हैं, शनि के दशा में अत्यंत कष्ट होता है। सब सही है, बिल्कुल ठीक है। ये शनि की दशा में कष्ट होता है क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। वो आपके पुराने कर्मों का हिसाब करते हैं। हम अपने कर्मों का हिसाब तो कर नहीं पाते। हमें लगता है हमने जो किया है वो सब अच्छे कर्म ही किए हैं, परंतु शनि देव के पास आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है। शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। परंतु जिस शनिदेव को हम इतना पापग्रह समझते हैं, असल में वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। शनिदेव को ये जिसके कारण शनिदेव पापग्रह माने जाते हैं, उनकी जो दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, ये एक कथा आती है। आगे फिर कभी मैं ये कथा आपको सुनाऊंगी। अगर आपको ये कथा सुननी हो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये कथा भी सुनाऊंगी कि शनिदेव आखिर इतने पापग्रह कैसे बन गए। वो
साप झेल करके, वो खुद साप झेल करके पापग्रह बन गए। अन्यथा शनिदेव भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम का जब आप पाठ करते हैं तो शनिदेव आपको हमेशा, देखिए शनिदेव जो हैं वो आपको तराशते हैं, तो उस तराशने के क्रम में आपको कष्ट भी होता है, लेकिन जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो उस कष्ट को झेलने की आपके अंदर धैर्य आता है। आप उस कष्ट से सीखते हैं और सीख करके अपने आप को बेहतर करते जाते हैं। आज से कल बेहतर करके आप अपने आप को, जैसे बोलते हैं शनिदेव तपा करके आपको सोना को कुंदन बना देते हैं, तो आप शनिदेव के प्रभाव में तप जाते हैं। अतः शनि की दशा में भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं राहु की। आप सबने कहानी तो सुनी होगी राहु की, कि राहु की गर्दन किसने काटी थी? भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु नाम के राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसमें से एक राहु और दूसरा केतु बन गया। अब राहु भ्रम का कारक है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है। अब उस बुद्धि भ्रम को काटेगा कौन? सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु काटेंगे। तो आप ये समझिए कि आप राहु के भ्रम से, माया जाल से निकलने के लिए भी, क्योंकि मायापति भी तो वही हैं, तो माया जाल से निकलने के लिए आपको भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए। अर्थात राहु की दशा में भी आप अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठ है। अब अंतिम बच गए केतु देव। केतु ऐसे जब हम ज्योतिष में देखते हैं तो 5 पापग्रह गिने जाते हैं, जिसमें से केतु भी एक है, परंतु केतु पूर्ण पापग्रह नहीं माने जाते। केतु मोक्ष प्रदायक ग्रह हैं, ये आपको मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अब भला मोक्ष के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का अगर आप पाठ करते रहें तो आपकी बुद्धि, आपका तन मन आप अपने अंतर्मुखी हो जाएंगे और आप अपने अंदर में झांकना शुरू करेंगे। जब आप अपने अंदर झांकेंगे तो आप ईश्वर चिंतन करेंगे और आप मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। इस तरह से आपने देखा कि विष्णु सहस्त्रनाम 9 ग्रह के ठीक करने के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु आप उसमें कितनी श्रद्धा से करते हैं यह सब आपके ऊपर निर्भर है। आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आपको सारे ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आप ऐसी और जानकारी चाहते हैं, तो आप जिस विषय पे जानकारी चाहते हैं आप हमें वो विषय कमेंट में लिखें, ताकि मैं उस विषय पर आगे आपको वीडियो बना करके दे सकूं। धन्यवाद।